हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इट्स रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म, और आज का जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है आपका बैलेड। व्हाट इज़ एक्चुअली बैलेड? बैलेड किसे कहा जाता है? तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसका जो ओरिजिन है, जहाँ से ये उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी इटालियन वर्ड। एक इटालियन वर्ड है, शब्द है, जिसका नाम होता है बलेर। व्हाट इज़ इट? बलेर, BLLARE, बलेर, जिसका मतलब होता है टू डांस। टू डांस मतलब नाचना। ये जो बैलेड शब्द है इसकी उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई है। उस इटालियन शब्द का मतलब होता है बलेर, और बलेर का मतलब होता है टू डांस। तो आई होप थोड़ा बहुत आप समझे होंगे कि व्हाट इज़ इट एक्चुअली। तो देखते हैं व्हाट इज़ इट। इसकी डिफ़ाइन कर देते हैं इसको। ये एक प्रकार का डांस सॉन्ग है। यस ऑफ कोर्स ये डांस सॉन्ग है, क्योंकि हमने बोला बलेर, इटालियन वर्ड है बेलेर। बलेर का मतलब होता है डांस, बैलेड का मतलब होता है सॉन्ग। अगर हम बोले तो इट इज़ अ सॉन्ग, लेकिन ऐसा सॉन्ग जिस पे नाचा जाए, ठीक है, संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स। अब एक्चुअली होता क्या है, ये गाते कौन है इस गाने को? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इन नॉर्मल वे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, जिससे कि आप समझ पाएँ। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट इन योर अर्ली लाइफ, बट जैसे आप कभी गाँव जाओ या इवन इन ट्रेन ऑल्सो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो नाच कर गाना गाते हैं, राइट? नाचते हैं, और वो नाचते किस पे हैं? वो गाना गाते हैं, और एक्चुअली उस गाने पे वो नाचते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो गाना क्या गाते हैं। एक्चुअली वो गाना जो होता है वो कोई फिल्मी दुनिया के गाने नहीं होते हैं, वो कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है, या किसी, आप देखते होंगे किसी की टेल है, फेबल्स, एनिमल की टेल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, हमें एक तरीके से ज्ञान ही प्राप्त करवाता है। जैसे कोई जगह है, उस जगह का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, यदि वहाँ का कोई राजा, किसी ने कोई गाथाएं हो, कोई कथा हो, कुछ वहाँ का जो योद्धा हो, उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई लाइन बना दी हो, उसके ऊपर वो गाने लग जाते हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा और डीप जाके अगर मैं समझाऊँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे अगर हम बोले, आप आजकल देखते ही हैं कि जैसे भक्ति सॉन्ग आते हैं, राइट? आप उसको कोरिलेट मत करना बैलेड से, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ व्हाट एक्चुअली इट इज़। तो जैसे भक्ति सॉन्ग होता है, जैसे कोई जगह है, अब जैसे मैं बद्री विशाल जी की बात करूँ, बद्रीनाथ है, राइट? तो बद्रीनाथ जी के ऊपर जो भी कोई, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या बद्री विशाल जी रहे हैं, लॉर्ड नारायण के ऊपर कोई भी जो कथाएं हैं बचपन से लेकर जो मतलब रही होंगी, उनकी लाइफ हिस्ट्री रही होगी, उन्होंने जो भी किया होगा, उसको एक गीत में डाल के उसको परफॉर्म करना। इस तरीके से ही कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे कोई राजा है, महाराजा है, या कोई किसी जगह का कोई ऐतिहासिक योद्धा रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने उस जगह को सम्मानित किया हो, उसको सम्मान मिला हो, तो उसी के ऊपर कोई भी गीत गा देना और उसी के ऊपर एक्ट कर देना, इसको हम कहते हैं बैलेड। ये एक तरीके से, अगर आप थोड़ा सा जाएं तो आप अगर ट्रेन बसों में जाते हैं तो वो लोग कोई भी गाना गाते हैं, हमें समझ में नहीं आता व्हाट एक्चुअली दे आर सिंगिंग, बट वो कोई ना कोई अपना ट्रेडिशनल गाना गाते हैं, चाहे वो किसी की स्टोरी, एनिमल की स्टोरी भी सुना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो गीत फॉर्म में हो, ठीक है, और उसको परफॉर्म किया जाए इन अ डांस फॉर्म, उसको नाच के नृत्य करके भी दिखाया जा सके, उसी को हम बैलेड कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आई थिंक इट मस्ट बी मोर क्लियर टू यू राइट नाउ। इट इज़ संग इन हार्प एंड फिडल। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो खाली आ गए और खाली गाना गाने लग गए है ना? तो देयर इज़ सम इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद देम। तो जैसे कि उनके पास या तो वीणा होती है, या उनके पास फिडल होता है, सारंगी होता है, उसको बजाते रहते हैं और उसी से वो गाना गाते हैं, सिखाते हैं। देखो, आजकल तो देखा जाए तो लोग पैसा कमाने के लिए भी ऐसा सी चीज़ें कर देते हैं कि भाई थोड़ा हमने एक्ट किया तो लोग हमें पैसा देंगे। तो ये इसी प्रकार की चीज़ें हैं।
अब मैंने आपको जो बताया था, ग्लोरीफाई द ब्रेव डीड्स एंड हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड लेजेंडरी हीरोज़। ग्लोरीफाई कहने का मतलब है उसको बहुत ढंग से समझाया जाता है, उसकी उसको सम्मान दिया जाता है, उसकी हिस्ट्री को बताया जाता है। किसकी? कोई ब्रेव डीड, कोई बहुत ही योद्धा ने कोई बहुत ही ब्रेव स्ट्रॉन्ग कोई काम किया हो, उसके ऊपर उसको प्रशंसा करना, उसके ऊपर कोई गाना गा लो, या कोई हीरोइक एक्सप्लॉइट ऑफ हिस्टोरिकल लेजेंडरी हीरोज़, या फिर किसी हीरो है कोई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई हीरो है या लेजेंडरी है, उसके साथ कोई गलत हुआ हो, एक्सप्लॉइटेशन उसके साथ हुआ हो, ज़रूरी नहीं है सम्मान, उसका कोई नुकसान, उसके साथ कुछ गलत भी हुआ हो, उसको भी वो गाने के फॉर्म में गा कर और एक्ट करें, दैट इज़ नोन एज बैलेड। इज़ दैट क्लियर? इसके आगे और थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम बैलेड की बात करें तो बैलेड यूजुअली 4 लाइन स्टैंजा में होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बैलेड यूजुअली आमतौर पर 4 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन के स्टैंजा में होता है, जिसको हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। क्वार्ट्रेन मीन्स 4। अब इसको लिखा कैसे जाता है? इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। Ballad is a song which is performed by a dance। ठीक है, पहला ये 4 लाइन स्टेंजा में लिखा जाता है, जिसे हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर में भी इसका सीक्वेंस क्या है, तो ये देख लीजिए आप। इसका जो सीक्वेंस रहता है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये 4 आयम्बिक फीट के होते हैं। ये मेजरमेंट है इसका, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट। सेकेंड एंड फोर्थ ये 3 आयम्बिक फीट में होता है। थोड़ा याद रख लीजिएगा मेजरमेंट। पहला वाला, तीसरा वाला 4 आयम्बिक फीट, सेकेंड वाला, फोर्थ वाला, थर्ड आयम्बिक फीट। अब वो कहते हैं कि सेकेंड का और फोर्थ का, मतलब सेकेंड और फोर्थ, ये जो लाइन की जो राइम है ये एक साथ होती है। इसकी जो राइमिंग है वो एक साथ ही होती है। किसकी? सेकेंड एंड फोर्थ। 4 लाइन में लिखा जाता है, 4 लाइन स्टैंजा। फर्स्ट और थर्ड 4 आयम्बिक फीट है, सेकेंड एंड फोर्थ 3 आयम्बिक फीट है। सेकेंड एंड फोर्थ लाइन जो है वो राइम करती हैं एक साथ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, सबसे अर्लीस्ट बैलेड अगर पूछा जाए कि सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुराना बैलेड कौन सा है, तो वो है चेबी चेज़। देखिए, कहीं पर चेबी चेज़ है, कहीं पर चेबी चेज़ भी आता है, तो थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान देख लीजिएगा। चेबी चेज़ ही है, आई थिंक इट इज़ चेबी और चेबी, मेक इट कन्फर्म, है ना। तो आई थिंक इट इज़ चेबी चेज़ ही आता है ज़्यादातर, चेबी चेज़। कहीं पर आपको स्पेलिंग एरर दिख सकता है, चेबी भी दिख सकता है, चेबी भी। तो चेबी चेज़ क्या है? सबसे अर्लीस्ट बैलेड है, मतलब सबसे पुराना बैलेड है। अगर पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट बैलेड, इट इज़ चेबी चेज़। दूसरा आप देखते हैं जॉन कीट्स की ला बेला डैमसेंस मर्सी। ये भी एक बैलेड है, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। फिर आपकी आती है एस.टी. कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये भी बहुत अच्छी बैलेड है। तो इसको किसने लिखा है? एस.टी. कॉलरिज ने। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेड। सबसे अर्लीस्ट बैलेड कौन सा है, ये अक्सर ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बैलेड आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं थोड़ा सा जनरल में बता दूं तो कई जगह पर आपको पता भी होगा कि कई जगह बताते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेड्स। तो हमें टाइप्स पे वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स कितने प्रकार के, मतलब डिटेलिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता दूं। अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं तो दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3। पहला है फॉल्क, FOLK, फॉल्क, या इसको हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मतलब पुराना परंपरागत जो लोकगीत चलते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल हो गया। एक दूसरा आता है सेकेंड नंबर पे, दैट इज़, ये पूछे नहीं जाते लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ब्रॉड साइड बैलेड। ब्रॉड साइड बैलेड भी है जो पर्चे पुर्चों में लिखा जाता था, फिर उसको गलियों में बेचा जाता था, ठीक है, बट फिर उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता था पब्लिक प्लेसेस पे, राइट। देन थर्ड कम्स योर लिटरेरी बैलेड। लिटरेरी बैलेड यही है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो 3 टाइप के हैं, इससे ज़्यादा
आपको ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आप पढ़ लीजिए कि बैलेड कहाँ है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, क्या मतलब होता है इसका, किस पे बजाया जाता है। हार्प एंड वीणा पे बजाया जाता है। इटालियन वर्ड है बैलेड, जिसका मतलब होता है डांस, डांस सॉन्ग है, ब्रेव डीड के लिए किया जाता है। द 4 लाइन में स्टेंजा है, क्वार्टेन में है। फर्स्ट एंड थर्ड दे आर इन योर 4 iambic फीट एंड सेकेंड एंड फोर्थ दैट इज़ इन योर 3 iambic फीट, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आप सभी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गुड लक। कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन डूइंग। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।